गंगूबाई जैसी फिल्म आने के बाद एक बात तो साफ है कि डाकू, गैंगस्टर, डॉन, माफिया जैसे शब्द केवल दाऊद हाजी मस्तान, छोटा राजन और टाइगर मेमन जैसे आतंकवादियों के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि महिलाओं ने भी इतिहास में ये टैग अपने नाम किए हैं। संस्कार, लज्जा और घूंघट में छिपी महिलाएं जब अत्याचार का शिकार हुई हैं, तो उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया है या फिर अपने हक के लिए हथियार उठाया है। इनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जो कानून की नजर में गलत हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें गॉड मदर भी कहते हैं। चलिए आज की वीडियो में ऐसी लेडी डॉन्स के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने अपराध की दुनिया में नाम कमाते हुए भी कुछ लोगों के दिलों में जगह बनाई है। जेनाबाई दारूवाला। जेनाबाई दारूवाला को आप अंडरवर्ल्ड की पहली माफिया क्वीन भी कह सकती हैं, जो कवि हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड माफिया को अपने इशारों पर नचाती थी। एक समय था जब जेनाबाई आजादी की लड़ाई के लिए महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हुई थी। डोगरी में रहने वाली जेनाबाई दारूवाला ने आंदोलन में एक हिंदू की जान भी बचाई थी। जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो जेनाबाई ने मुंबई छोड़ने से मना कर दिया। ऐसे में उनके पति पाकिस्तान चले गए। यहाँ खुद के बच्चों को पालने के लिए जेनाबाई ने चावल बेचने का काम शुरू किया। भारी नुकसान होने पर उन्होंने शराब का गैर कानूनी धंधा शुरू कर दिया। हालांकि जेनाबाई दारूवाला ने कभी अपना गैंग नहीं बनाया, लेकिन ये इतनी प्रभावशाली थी कि बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स ने भी कभी इनकी बातों को नहीं टाला। बड़े बड़े डॉन भी इनसे सलाह लेते थे। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर इन्होंने सब कुछ छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाया और हिंदू मुस्लिम में एकता लाने के लिए काफी काम किया। फूलन देवी। इनका नाम तो फूलन था, लेकिन जिंदगी किसी कांटों की सेज से कम नहीं थी। कभी बैंडेड क्वीन तो कभी चंबल की रानी के नाम से मशहूर फूलन देवी की कहानी के सामने बॉलीवुड के कई सारे सस्पेंस और थ्रिलर फीके हैं। अपने 38 साल के जीवन काल में ये महिला कई अन्याय और सेक्सुअल हैरासमेंट से गुजर चुकी थी। केवल 11 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से करा दी गई, जिसने उनके जीवन को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सालों के यौन उत्पीड़न के बाद वो पति का घर छोड़कर भाग गई, लेकिन उन्हें किडनैप कर लिया गया। ठाकुरों ने कई बार उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया। इस अन्याय ने फूलन देवी में बदले की ऐसी आग जलाई कि वो डाकुओं की गैंग में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद उन्होंने शरेआम अपने पति को मार दिया और ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। इस बदले की आग में उन्होंने एक गांव में 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डाला। अपने आत्मसम्मान को पाने के लिए उनका तरीका भले ही गलत रहा, लेकिन कई लोग उन्हें दुर्गा का रूप मानने लगे। साल 1983 में उनकी सभी मांगे मानने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 11 साल बाद फूलन देवी को जेल से रिहा किया गया, लेकिन 2001 में उन्हें उनके घर के सामने शेर सिंह राणा ने गोली मारकर ठाकुरों का बदला पूरा किया। हसीना पारकर। 40 साल तक मुंबई के नागपाड़ा इलाके पर जिस नाम की दहशत थी, वो थी हसीना पारकर। 1991 के दशक में हसीना पारकर मुंबई की क्राइम क्वीन बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ इन्हें नागपाड़ा की अप्पा के नाम से भी जाना गया। कहने को तो ये दाऊद की छोटी बहन थी, लेकिन इनका अपना वजूद साल 1991 के बाद लोगों के सामने आया। क्राइम की दुनिया से इनका राफ्ता तब हुआ जब इनके पति स्माइल पारकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद ये काले धंधों से ऐसी जुड़ गई कि इनके खिलाफ 88 गैर कानूनी मामले दर्ज करवाए गए। हालांकि इनके भाई ने मुंबई छोड़ दिया था, लेकिन हसीना पारकर हमेशा अपने भाई के संपर्क में रही और उनको दाऊद का राइट हैंड भी माना जाता रहा। इन पर स्मगलिंग, फॉरेन एक्सचेंज, मैनिपुलेशन, हवाला, फिरौती और फिल्मों के विदेशी राइट संबंधी कई आरोप लगे, लेकिन केवल एक ही FIR रजिस्टर की गई। लोगों के अंदर हसीना पारकर का खौफ था कि कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकता था। वहीं नागपाड़े में इनकी शख्सियत एक गॉड मदर की थी। 2014 में जब हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई तो करीब 25,000 लोग इनके जनाजे में शामिल हुए थे। गंगूबाई। काठियावाड़ की रहने वाली गंगूबाई वो किरदार है जो कभी गंगा हरजीवन दास हुआ करती थी, लेकिन धोखे और शोषण ने उन्हें गंगा से कमाठीपुरा की गंगूबाई बनाया। 16 साल की उम्र में गंगूबाई ने प्यार किया और उसी प्यार ने उन्हें 500 रुपए के लिए कमाठीपुरा के कोठे पर बेच दिया। आगे माफिया डॉन करीम लाला की गैंग के एक आदमी ने गंगूबाई का बलात्कार किया, जिस पर करीम लाला ने खुद उसे सजा दे डाली। जो भी हुआ उसे किस्मत समझकर गंगा गंगूबाई बन गई। अपना मन गंगा से पवित्र रखते हुए वो खुद धंधे वाली बन गई।
गंगूबाई का सिक्का जल्द ही कमाटीपुरा के चप्पे चप्पे पर चलने लगा और वो कई बड़े कोठों की मालकिन बन गई। लेकिन उन्होंने अपनी ताकत के बल पर हमेशा सेक्स वर्कर के हक और आत्मसम्मान की बात की। गंगूबाई ने कभी समाज सेवा करना नहीं छोड़ा। कहते हैं कि उन्होंने किसी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर कोठे पर नहीं रखा। वो भले ही मुंबई की माफिया रानी रही, लेकिन उन्होंने वैश्याओं और उनके बच्चों के लिए काफी काम किया। कमाटीपुरा के लोग आज भी उन्हें उनके अच्छे कामों के लिए याद करते हैं। संतोकबेन जडेजा। 1990 के दशक में पोरबंदर के चप्पे पर केवल एक नाम की दहशत थी और वो थी संतोकबेन जडेजा। जहां एक तरफ इस महिला के नाम से पोरबंदर में कई धंधे होते थे, तो वहीं दूसरी तरफ संतोकबेन को पोरबंदर की गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता था। अपराध की दुनिया में इनका नाता तब जुड़ा जब एक लोकल गुंडे ने मिल पर काम करते हुए इनके पति सरमन जडेजा की हत्या कर दी। हालांकि सरमन गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ चुके थे, लेकिन पोरबंदर में उनके नाम की धाक बरकरार थी। सरमन की हत्या के बाद संतोकबेन ने अपने पति की गैंग की कमान संभाली। संतोकबेन ने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपने पति की मौत के जिम्मेदार उस शख्स को मरवा दिया। संतोकबेन ने दुश्मन गैंग का हमेशा के लिए सफाया कर दिया। पोरबंदर और राजकोट रीजन में संतोकबेन को गॉड मदर कहकर बुलाया जाने लगा। फिरौती वसूली और तस्करी जैसे काले धंधों में अपना नाम बनाने के बाद संतोकबेन ने राजनीति का भी रुख किया और कई बार वो जेल भी गई। 2011 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत के बाद भी कई सालों तक पोरबंदर में उनका ही सिक्का चलता रहा। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने क्राइम की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। जहां जालसाजी, धोखाधड़ी, अपहरण और तस्करी जैसे कई मामलों में ये महिलाएं मर्दों से भी आगे निकलकर माफिया क्वींस बन गई। वहीं कुछ लोगों के लिए ये गॉड मदर बनकर सामने आई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।